केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिले के कालाबड़ धाम के महंत बालक दास महाराज के 22 वर्षीय शिष्य श्याम सुंदर दास का शुक्रवार की शाम मंदिर के पीछे स्थित कुंड में शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक श्याम सुंदर दास के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर शनिवार को धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों व ब्राह्मण समाज के लोगों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत कर उनकी मांगों को मानने के लिए आश्वस्त किया। उसके बाद मृतक के परिजन व ब्राह्मण समाज के लोग माने और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार सरवाड़ निवासी युवक श्याम सुंदर दादिच पुत्र रामस्वरूप शर्मा पिछले 1.5 वर्ष से निकटवर्ती गांव कालाबड़ में स्थित हनुमान मंदिर के महंत बाबा बालक दास के पास शिष्य के रूप में रह रहा था। 13 दिसंबर की रात को 11 बजे से ही युवक गायब था। शुक्रवार को पशु चरा रहे चरवाहों ने कुंड के कोने पर मृतक का मोबाइल पड़ा हुआ नजर आया। इसके बाद सरवाड़ पुलिस की मौजूदगी में मंदिर के पीछे स्थित पानी से भरे गहरे कुंड के पानी को इंजनों से खाली कराने के बाद मृतक श्याम सुंदर दास के शव को बाहर निकालकर सरवाड़ के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार को सुबह ब्राह्मण समाज के लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच करने, मृतक के आश्रित को संविदा पर नौकरी दिलाने, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए देने, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर सरवाड़ उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत, सरवाड़ थाना अधिकारी सुरेंद्र गोदारा मौके पर पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर आश्वस्त किया, लेकिन मृतक के परिजन व ब्राह्मण समाज के लोग नहीं माने। दोपहर बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मौके पर पहुंचे और ब्राह्मण समाज के लोगों से चर्चा की। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मौके से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दूरभाष पर बात की और मामले में निष्पक्ष जांच करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अवगत कराया। विधायक शत्रुघ्न गौतम के आश्वासन के बाद ब्राह्मण समाज के लोग माने और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर सरवाड़ पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कालाबड़ के हनुमान मंदिर के पीछे स्थित कुंड से उक्त युवक का शव मिलने के बाद मृतक के घर व परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के बड़े पिता, माता पिता, भाई आदि का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक युवक महंत बाबा बालक दास महाराज के शिष्य बनने से पहले BSc B.Ed की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में भी काफी होशियार था, लेकिन उक्त युवक पढ़ाई एवं अपने माता पिता व परिवार को छोड़कर महंत बाबा बालक दास महाराज का शिष्य बन गया। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही सरवाड़ शहर के ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में राजकीय अस्पताल में स्थित मोर्चरी के बाहर पहुंच गए और घटना पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने गहरा रोष प्रकट कर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि श्याम सुंदर के 13 दिसंबर को लापता होने के बाद भी मंदिर के महंत द्वारा इस मामले में परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई और इस मामले की जानकारी उन्हें दूसरों ने दी तब पता चल पाया। वहीं जांच अधिकारी मोहनलाल चौधरी ने बताया कि दिनांक 14 दिसंबर को कालाबड़ मंदिर के महंत ने उनके शिष्य की गुमशुदगी की रिपोर्ट सरवाड़ पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। सरवाड़ पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच भी की थी। सरवाड़ में एक बहुत ही दुखी घटना घटी है। एक संत जो कालाबड़ में आदरणीय बालकदास जी के शिष्य थे, उनका कल शाम को शव मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील है। 2 बार उन्होंने मेरे से बात की, मेरे को आदेश दिया और निश्चित रूप से मेडिकल बोर्ड से उनका PM कराया गया है। मेडिकल जूरिस्ट अजमेर से आए, क्योंकि केकड़ी में मेडिकल जूरिस्ट की पोस्ट होते हुए भी कोई पद पे नहीं है और निश्चित रूप से 3 डॉक्टरों की टीम जी आदरणीय चीफ सेक्रेटरी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यहाँ पहुँची और वास्तव में दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये क्या है घटना और इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। क्या है वास्तव में न्यायिक जाँच, मतलब दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रशासन मुस्तैद है और PM पोस्टमास्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ किया जा सकता है।
मकान, दुकान या अन्य किसी भी तरह का भवन या बिल्डिंग निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए संपर्क करें। सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स। बिल्डिंग निर्माण में सबसे मजबूत व प्रसिद्ध ईंट शुभम ईंट मिलने का एकमात्र स्थान। साथ ही बनास बजरी, गिट्टी, सीमेंट व अन्य बिल्डिंग मटेरियल सामग्री के लिए संपर्क करें। सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, पुराना कोटा रोड, ज्योतिबा फुले सर्किल, चौराहा, केकड़ी। बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए संपर्क करें ओम प्रकाश सैनी 9636159275 व दशरथ सैनी 7737503540। केंद्रीय योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और नवाचारी योजनाओं में से देश में हुए विकास से आम लोगों को परिचित कराने के लिए प्रदेश सहित केकड़ी जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ शनिवार को किया गया। यह यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरेगी और केंद्रीय योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करेगी। शनिवार को नगर परिषद रंगमंच से विकसित भारत संकल्प यात्रा के 4 रथों को रूट चार्ट एवं वाहन प्रभारी के साथ विधायक शत्रुघ्न गौतम व जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने रवाना किया। हरी झंडी दिखाने से पहले जिलेवासियों व सभी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिभाषण सुना। इस दौरान जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के लिए भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। उन्होंने बताया कि यात्रा में आईसीसी वैन द्वारा ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों तक पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जन को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत शनिवार को पंचायत समिति केकड़ी की ग्राम पंचायत सरसड़ी के लिए वैन रवाना हुई। सरसड़ी ग्राम पंचायत में विधायक शत्रुघ्न गौतम एवं जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भारत सरकार की आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित 17 योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधान होनार सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद शर्मा, नगर परिषद आयुक्त बसंत सैनी, जिला रसद अधिकारी सादिक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसी हर चीज के अंदर, चाहे विकास का खाका हो, चाहे राजनीति का परिदृश्य हो। अभी विधायक दल की मीटिंग 12 तारीख को जयपुर में हुई और निश्चित रूप से पूरा प्रदेश का मीडिया और सब लोग उपायों की स्थिति में थे। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी मेरे पास बैठे थे, हम दोनों बराबर बैठे थे। मैंने भजनलाल जी से कहा कि भजनलाल जी आज आप मुख्यमंत्री बनोगे। किसी को विश्वास नहीं था और जब पर्ची खुली तो विधायक दल का नेता भजनलाल जी को चुना गया। ये ऐसे फैसले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकते। बाहर निकला तो प्रेस वालों ने कहा कि गौतम जी इसको किस मायने में ले रहे। मैंने कहा कि मेरा जैसा अध्यापक का बेटा और जिसकी दाढ़ी अस्पताल में ठोक क्लास हो तो दूसरी बार विधायक बन सकता है, तो माननीय भजनलाल जी 15 साल से पार्टी के महामंत्री के रूप में राजस्थान के जले जले में चप्पे चप्पे में घूमे हैं। तो निश्चित रूप से ये पीढ़ी परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है। तो निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी को जनता ने, प्रदेश की जनता ने मोहर लगाते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विकास है, मोदी है तो विश्वास है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की जो गारंटी, कांग्रेस की जो गोबर गारंटी थी, जो गोबर को 2 रुपए में खरीदना चाहते थे, तो जनता ने नकार दिया। जो विकास के नाम पे भ्रष्टाचार था, जो विकास के नाम पे भेदभाव था, जो विकास के नाम पे राजनीति थी, जनता ने राजस्थान में एक तरफ रख दिया कि हमें राजस्थान में मोदी जी का नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चाहिए। और इसी सरकार बनने से जब सरकार का गठन नहीं हुआ उसके पहले 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूरे प्रदेश के विधायकों की वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बोलते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो रहा है और आप लोगों को 15-16 तारीख से लेके और 26 जनवरी तक जनता के बीच रहना है और यात्रा का प्रचार प्रसार करना है। और इन योजनाओं में जो छूटे हुए लोग हैं, यात्रा की अवधि 26 जनवरी 24 तक रहेगी। यात्रा का कवरेज राजस्थान की 10,000 ग्राम पंचायतें
और नगर पालिका के वार्डों तक होगा। यात्रा का उद्देश्य पहुंच से छूटे तक पहुंचना। जो व्यक्ति इन योजनाओं में कवर नहीं हुआ, जो गलती से छूट गए, कहीं रह गए हों, तो उनको योजना से जोड़ते हुए वापस। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी सदर थाना इलाके के पारा गांव में शनिवार को छत से गिरने से एक अधेड़ युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर अवस्था को देखते हुए उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पारा निवासी 50 वर्षीय गणपत सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, जो कि अपनी छत पर टहल रहा था, इसी दौरान गणपत सिंह का संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर गया। छत से नीचे गिरने से गणपत सिंह के गंभीर चोट आ गई। घटना के तुरंत बाद 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस की सहायता से घायल को केकड़ी के जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी जिले के सावर थाना इलाके के पीपलिया गांव में शुक्रवार रात को करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार पीपलिया निवासी लोकेश पुत्र रामलाल मीणा गत रात को खेत पर रखवाली करने गया था। किसान खेत पर बने कमरे में टॉर्च को चार्ज लगाने के दौरान संभवतः करंट की चपेट में आने से झुलस गया। देर रात को जब आसपास के खेतों में रखवाली करने वाले किसान भी मौके पर पहुंचे तो किसान झुलसी हुई अवस्था में मिला। इसके बाद झुलसी हुई अवस्था में किसान को सावर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर केकड़ी के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। केकड़ी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। सावर थाना पुलिस ने शनिवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिले के पथागढ़ में प्रिया शिक्षण संस्थान में शनिवार को विद्यार्थियों में सुरक्षित स्पर्श के प्रति चेतना जागृत करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान स्पर्श के तहत गुड टच बेड टच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉटर्स आर प्रीसियस नामक अपने मिशन से बालिकाओं के सम्मान के लिए जागरूकता फैलाने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारी स्कूली शिक्षा शासन सचिव नवीन जैन द्वारा जारी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सौरभ जैन ने 1 घंटे तक प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों को अच्छे व बुरे स्पर्श के अंतर को समझाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार समाज में बच्चों को अनेकों बार अपने आसपास ही बुरे स्पर्शों के कटु अनुभवों से गुजरना पड़ता है। बच्चों को इन स्पर्शों को समझते हुए गलत का विरोध करना चाहिए। कई बार यह स्पर्श हमें अपने निकट संबंधियों से भी प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को बताया कि आप अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के गलत स्पर्श की जानकारी 1098 फोन नंबर पर देकर अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने डिस्प्ले विजुअल के माध्यम से भी बच्चों से संवाद किया एवं विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर को सराहा तथा विद्यार्थियों को धन्यवाद किया। ब्लड बैंक केकड़ी से आए काउंसलर विनोद साहू ने भी रक्तदान का महत्व बताया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। धुंधरी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं खो खो वर्ग में प्रथम स्थान पर रही है। शारीरिक शिक्षक गोपाल सागर ने बताया कि 67वीं जिला स्तरीय प्राथमिक विद्यालय 11 वर्षीय खो खो में बालिका वर्ग में स्थानीय बालिका विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की है। वहीं रिले रेस में बालिका विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य बद्रीलाल खटीक एवं डीडीओ प्रहलाद कुमार ने छात्राओं के खेल की प्रशंसा की व उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर टीम प्रभारी अशोक मीणा, मुकेश कुमार, शंकरलाल बिरवा, कुलदीप वर्मा, राजकुमार, सीमा सोनी, बीना मीणा, सुमन बड़ाई, दुर्गेश खटीक, मोहित खटीक, सुरता मीणा, एसएमसी अध्यक्ष लालाराम कार, उपाध्यक्ष राकेश कोटिया आदि मौजूद थे। केकड़ी में जय जवान जय किसान स्मारक पर गौरव सेनानी प्रकोष्ठ व पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वावधान में पूर्व सैनिकों ने शनिवार को विजय दिवस मनाया। जय जवान जय किसान स्मारक पर हुए कार्यक्रम के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिकों ने बताया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तत्कालीन समय पर देश के सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था। भारत की तीनों सेना का लोहा आज भी विश्व भर में माना जाता है। देश की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए भारतीय सेना हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि देश की सेना के सामने बाहरी शक्तियों के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कार्यक्रम में गौरव सेनानी प्रकोष्ठ केकड़ी के संरक्षक कर्नल दुर्गालाल, सूबेदार चैन सिंह, सिपाही कालूराम माली, किशन कुमार, गोपाल सिंह, महावीर सैनी, राम गोपाल शर्मा, रामस्वरूप खाती सहित कई लोग मौजूद थे।